हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। ओके, अभी तक हम लोगों ने टोटल 20 शिफ्ट के सोल्यूशन 19 शिफ्ट के सोल्यूशन कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 20वां शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है, यानी 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। ओके, तो बाकी के वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके आप देख सकते हो, और थोड़ा सा आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है m का 30%, तो m इंटू 3/10 हम लिख सकते हैं, और इक्वल टू है हमारे पास n के 18% के। n 18% क्या होता है? 9/50। क्लियर है? यहाँ से आपके पास 0 से 0 गया, 3 से ये 9 चला जाएगा 3 टाइम, यानी m अपान n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई? 3/5, और 3/5 यानी रेशियो आपका बन गया 3:5। क्लियर है? यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, आप अगर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये 17 का रूट है। अब 17 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 44। अब 144 को रूट से बाहर निकालोगे 12 आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये 12 को अगर ऐड करोगे तो रूट का 400 बन जाएगा। अब रूट से बाहर निकालोगे तो 20 बन जाएगा। यही आपका आंसर बन गया, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करेक्ट कौन सा है। तो मैं अगर दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो यहाँ से देखो, 6 का स्क्वायर 6, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी हमारे पास 8 आ गया, प्लस का 2 रूट 12 आ जाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू हमें दे रखा है कि 5 + 3 8 हो जाएगा, और प्लस 2 रूट 15 आ जाएगा। कौन सा बड़ा है? यहाँ पर देखो ये वाला बड़ा है, यानी ये तो हमारे पास सही नहीं है। हम सबसे पहले निकालेंगे कौन सा सही है। अब यहाँ पर देखो ये वाला बड़ा है, तो दोनों में सेम ही है, तो ये वाला सही हो जाएगा, और ये भी गलत है। तो हमसे गलत वाला पूछा गया है, तो कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता 4 वितरक से 4 उपन्यासों के अंकित मूल्य पर 5 उपन्यास खरीदता है, यानी 4 पुस्तकों का जो अंकित मूल्य है वो इक्वल है 5 पुस्तकों के सीपी के, यानी MP अपान CP हमारे पास कितना निकल के आ गया? 5:4। अब आपसे पूछा क्या गया है? 5% का डिस्काउंट देने पर, तो अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 5 का 5% 0.25, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 4.7 सेलिंग प्राइस आ गया। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखो CP से पॉइंट का 75 और अपान में 4 इंटू 100। 100 जो है ये पॉइंट को ले जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 18 चौक 72 और 75, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन बोला गया है A और B किसी काम को 28 से 35 दिन में करते हैं, तो A जो है वो 28 डेज, B जो है 35 डेज। यहाँ पर मैं अगर LCM लेता हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है? 140, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो बोला गया उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया, जो और B ने शेष काम को 17 दिनों में किया। तो B अगर 17 दिन में किस एफिशिएंसी से करेगा? 4 की एफिशिएंसी से। कितना काम हो गया? 1 17 चौका 68, 68 काम हो गया। अब टोटल काम 140 था, बचा कितना? माइनस कर दीजिए, यहाँ से 2 आ गया, और ये आ गया आपका 17 7, 72 बच गया। अब ये जो 72 बचा है यही तो दोनों मिलकर के किए होंगे। 5 और 4 की एफिशिएंसी से करेंगे तो ये कितने दिन लगे होंगे? 8। तो शुरुआत में यही 8 दिन काम किया था, और यही आपसे पूछा है कि काम छोड़ने से पहले कितने दिन काम किया था? 8 दिन। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपको ये पता होना चाहिए कि x + 1/x की वैल्यू अगर p दे रखी होती है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है? p² - का 2। और यहाँ पर अगर क्यूब दे रखा हो, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है? p का क्यूब - का 3p। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 का स्क्वायर 16 - 2 14 आ गई। मैं अगर इसको फिर से स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? यानी x की पावर 4 1/x की पावर 4। 14 का स्क्वायर 196 - 2 194। और मैं अगर इसका क्यूब करूँ, x³ 1/x³, यहाँ पर 4 दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का क्यूब 64 माइनस 4 3 12 52। अब मैं अगर इसका फिर से स्क्वायर कर दूं तो ये x पावर 6 1/x की पावर 6 आ जाएगा, यानी 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और 5 52 से 50 से 52 कितना ज़्यादा है? 2, तो 25 में 2 ऐड कर दो 27, और माइनस का 2, यानी हमारे पास ये कितना आ गया? 2702। अब सभी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से पुट करते हैं, देखो 2702 हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई -3 3,
और इंटू में इसकी वैल्यू हमारे पास 194 प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू 14। यहाँ पर देखो ये 56 हो रहा है, 56 और इसमें ऐड करेंगे 2758 हो गया, माइनस का 3 छंग 18, यानी हमारे पास 2 चौक 800 में 18 कम हो जाएगा, यानी 582 ये निकल के आएगा। क्लियर है। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 6 आ गया और 15 7 आ गया, और 6 में से 5 जाएगा 1, 2176 आपके पास आंसर बन जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, रीना ने 1200 रुपये का साधारण ब्याज पर कई वर्षों के लिए उधार दिए जो ब्याज दर के बराबर है, यानी आपका जो टाइम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है। तो हम इसको यहाँ पर देखो आर टी को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं अपान में 100, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 432 है। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी 12 से मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आ रहा है, 12 3 36, 12 चंग 72, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 अलग अलग योजनाओं में 20,000 का निवेश करता है। उसने पहले भाग को 4 वर्ष के लिए 8%, दूसरे भाग को सेम अवधि के लिए 10%। यदि दूसरे भाग से अर्जित ब्याज पहले भाग से अर्जित ब्याज से 2240 अधिक है तो दूसरी योजना में कितना पैसा लगेगा। सिंपली यहाँ से देखो, मैं अगर मान लेता हूँ कि पहला जो हमारे पास भाग था उसको हम मान लेते हैं y, और दूसरा जो था वो x था। क्लियर है। और हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000 रुपये। क्लियर है। अब अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो दूसरा भाग क्या है x, दूसरे भाग का 10% यानी 40%, 40% और माइनस पहले भाग का 32%, ये इक्वल है किसके, 2240 के। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ से देखो इसको मैं अगर क्या करूँ कि 8 कॉमन ले लेता हूँ, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 2240, और ये डबल जीरो इधर लग जाएगा। 8 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास 5x हो जाएगा और यहाँ पर 4y हो जाएगा। ये हमारे पास निकल के आ रहा है। अब इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। 8 से चला जाएगा, देखो 8 दूनी 16, 8 नहीं 64 और 3 जीरो। अब आ जाइए, पहला इक्वेशन हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 20,000, और दूसरा हमारे पास आ गया है 5x माइनस का 4y इक्वल टू 28,000। और हमें निकालना क्या है, दूसरी योजना में कितना निवेश किया, यानी x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4y और 4y दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 4x बचेगा, 4x प्लस 5x कितना आ गया 9x। और यहाँ पर देखो 20 चौक 80, 80,000 और 28,000 दोनों को ऐड करेंगे इतना आ जाएगा 108 और 000, 1,08,000। 9 से जाएगा कितना, 12 9 108, 000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। यही हमें निकालना था। अगर पहली पूछे जाता वाई की वैल्यू तो कितना आ जाता 8,000। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक चट्टान पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति चट्टान पर चढ़ाने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखो बोला गया है चट्टान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 35 मीटर है, तो ये 35 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये हमारे पास रस्सी बांध दिया कुछ इस तरीके से, और बोला गया है कि जो रस्सी है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है जमीन से। क्लियर है। तो हमें रस्सी की न्यूनतम ऊंचाई चाहिए। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि 30 के सामने की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पर 90 है, 90 के सामने की वैल्यू क्या होती है 2। यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर 35 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। बस यही आपसे पूछा गया है, 70 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगला क्वेश्चन, एक मार्बल गोलाकार है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि मार्बल को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर रखा जाता है तो उस घन का आयतन क्या होगा जिसमें मार्बल नहीं है, यानी जो खाली है जितना। तो टोटल आपका जो घन है उसका आयतन ले लीजिए 1000 आ जाएगा 10 का क्यूब, और गोले का आयतन लेकर के माइनस कर दीजिए। गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी 4 का क्यूब 64। तो 64 गुणे 4 हमारे पास 256 हो गया, इंटू 22/21। यहाँ से 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 एक कम 21, हमारे पास कितना निकल के आया 0, 100 आ गया। 21 चौक 84 और कितना 16, 21 7 168 होता है, 6 बार जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट का 0.5 आया, यानी 0.5 का मतलब क्या है, इसका आधा करो और पॉइंट लगा दो, 128 यानी 12 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 268। ये हमारे पास माइनस हो जाएगा इतने में से। अप्रॉक्स आंसर मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और ये हमारे पास 9 3 आ गया, और ये 732 के आसपास आंसर आएगा, एक ही में दे रखा है। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है तो अप्रॉक्स आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हो।
अगला क्वेश्चन, दो अर्धगोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों का आयतन, इन्हें पिघलाकर नए अर्धगोला बनाया जाता है। तो यहाँ से देखो 2/3 पाई आर क्यूब, तो दोनों का क्यूब 8 हो गया और यहाँ पर 4 का क्यूब 64 हो गया। नया जो बनाया जाएगा उसका पाई आर क्यूब। इससे देखो ये खत्म हो गया, हमारे पास ये कितना आ रहा है 72, ये आर क्यूब की वैल्यू है, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी 4 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा। क्लियर है। अब आ जाइए, हमें निकालना क्या है, नए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 16। हम मान लेते हैं कि जो समथिंग होगा यहाँ पर उसका स्क्वायर करने पर टोटल 18 आ रहा है, अप्रॉक्स आंसर ले लेते हैं। तो 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 25 7 175, तो हम मान लेते हैं 2.5 के आसपास। 22 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 11 5 55 गुणे 3, कितना आ रहा है 3 5 15, 3 5 15 1 16, अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा 165 के आसपास। 165 के आसपास एक ऑप्शन है 163, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की तीनों आयामों का 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी 10 की वैल्यू क्या होगी 1/10 से 10 से 11 हो गई। अब क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब लगा दो, यानी पहले आपका 1000 था, अब कितना हो गया 1331 हो गया। क्लियर है। तो हमें निकालना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, यहाँ पर एक जीरो हटाओ, यहाँ पर पॉइंट लग गया, कितना बढ़ गया 33.1%। ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, एक शंकु को उसके आधार के समतल एक समतल द्वारा दो भागों में काटा जाता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक शंकु था कुछ इस तरीके से। क्लियर है, फिगर पे मत जाइएगा, यहां से हमने इसको काट दिया। अब बोला गया है कि उसके ऊपरी भाग का आयतन टोटल आयतन का 1/8 है, तो टोटल आयतन को हम 8 मान लेते हैं, तो ऊपरी भाग वाला जो हमने काटा इसका कितना हो जाएगा 1। अब बोला गया छोटे शंकु की ऊंचाई का मूल शंकु से ऊंचाई का अनुपात। तो अगर यहाँ पर मैं आयतन का रेशियो लेता हूँ हाइट के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे पास h1 है इसका क्यूब अपान में पूरे इसका ऊंचाई इसकी क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1/8। तो अगर मैं क्यूब हटाता हूँ h1 अपान h, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और यही आपसे पूछा गया है 1:2 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन a इक्वल टू 3/5, कॉस b इक्वल टू 12/13। a और b जो है वो 0 से पाई/2 के बीच में लाई करते हैं दोनों। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है साइन a प्लस b का फार्मूला। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो साइन a अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो 3 और 5 ये 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यानी साइन a की वैल्यू है तो मैं यहाँ से कॉस a की वैल्यू निकालूँ कितना आ जाएगा 4/5। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर कॉस b की वैल्यू दे रखी है, कॉस b कितना होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, ये 13 हो जाएगा। अब आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए 5 12 13, तो ये 5 हो जाएगा। साइन कॉस b की वैल्यू दे रखी है, मैं साइन b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा 5/13। क्लियर है। अब सभी को पुट कर दीजिए, साइन a की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3/5, कॉस b हमने यहाँ पर कॉस b भी दे रखा है 12/13, प्लस कॉस a हमने निकाला है 4/5 हो गया, इंटू साइन b भी निकाला 5/13, कितना आ गया नीचे हमारे पास 65 आ रहा है, यहाँ पर 12 3 36 5 चौक 20, यानी कितना आ गया 56/65, और ये कहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक मीनार की परछाई 40 मीटर है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने मान लिया इसकी 40 मीटर, अच्छा परछाई है, सॉरी परछाई बोला गया 40 मीटर है, तो ये आपकी परछाई हो गई 40 मीटर, और जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री पर यहाँ पर है। तो अगर 45 ये है तो ये भी 45 होगा, इस 45 के सामने 40 थी, इसके भी सामने 40 हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 40, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक रेखा y इक्वल टू mx प्लस 2 3,8 से होकर गुजरती है, तो m ज्ञात कीजिए। अब अगर वो इस लाइन से होकर गुजर रही है तो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये अगर x है तो ये y हो जाएगा। अब x की जगह पर x पुट कर दीजिए, y की जगह पर y पुट कर दीजिए, यहाँ से 8 आ गया, x की वैल्यू 3 है तो 3m हो गया, प्लस का 2, यानी 3m की इक्वल टू कितनी आ गया 6 आ गया, यानी m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2।
कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोणीय कोण, केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और उसी वृत्त में, उसी वृत्त का मतलब क्या है, यहाँ पर भी रेडियस आपकी 5 होगी। अब यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना है, 2π/3, 2π/3, यहाँ से देखो 180 पुट कर दो पाई की जगह पर, और ये 3 हो गया, 3 से जाएगा 6, कितना आ गया 120, यानी 120 यहाँ पर भी, 120 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, तो कोई भी रेशियो लोगे 1/1 आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक नियमित 8 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक प्रत्येक आंतरिक कोण, अब प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है, n/2 डिवाइड बाई n इंटू 180। अब n की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है, तो पुट कर लीजिए, 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6 गुणे 6 8 डिवाइड बाई यहाँ पर 180, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से गया ये 45 बार, 2 से गया 3 बार, 45 गुणे 3 135, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं इतनी तिहरी रेशियो 5 के अनुपात में है यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल हमें दे रखा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, दो समांतर भुजाओं का अनुपात का जो होता है उनका सम, यानी मैं अगर इसको 3x और इसको 5x मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 8x, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास 10 है, और ये आपके पास एरिया का फार्मूला होता है, एरिया आपके पास दे रखा है, ये 10 से गया ये इतना बार, 2 से जाएगा ये 4 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से जाएगा 4 छंग 24, 6 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, भुजाओं की लंबाई, यानी 6 × 18 और 6 × 5 30, ये आपके पास निकल के आएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ABC की भुजाएं AB 5, BC 6, AC 7 सेंटीमीटर है, तो XYZ और ABC सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान, जो इतना होगा, तो हमें पूछा गया है कि XYZ का परिमाप, तो जितना ABC का परिमाप होगा वही उतना भी होगा, 6 5 11 और 7 18, सिंपल सा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, बनाने की भी जरूरत नहीं है, अभी हमने आपको बताया कि ये दिया होता है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये निकल के आएगा, यानी 4 चौक 16 - 2 14, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, कॉट A इक्वल टू हमारे पास 2 दे रखा है, तब साइन A माइनस का हमारे पास निकालना क्या है, कॉस, साइन A माइनस का कॉस A। तो यहां से मैं अगर एक ट्रिपलेट बनाऊं, एक ट्रायंगल बनाऊं, तो 2/1 इसको लिख सकता हूं, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ से बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 √5, साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√5, और माइनस कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√5। क्लियर है, माइनस करोगे तो -1/√5, और ये कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वाय बिंदु P से, तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये पॉइंट P हो गया, बोला गया यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक क्लियर है। अब यहाँ से देखो P से हमने जो एक ड्रा किया, अब बोला गया है कि एक टेंजेंट जो है, स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस बोला गया 7 है, ये 7 है, ये 90 डिग्री बनेगा। अब ये पूछा गया है हमसे, अब आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट क्या होता है, 7 24 25, अब अगर हमारे पास 7 24 ये है तो ये 25 हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है कि सेंटर से लेकर के P तक का पॉइंट कितना की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बोला गया एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P से एक सर्कल हो गया, और यहाँ से कोई पॉइंट P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती, एक ये हो गई और ये एक हो गई। बोला गया है कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो एक की 12 है तो दूसरे की 12 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों आपस में बराबर होती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो मूल्यांकन, सिंपल सा आपको क्या करना है, पॉइंट का 2 का क्यूब अगर ऊपर आप जो नॉमिनेटर है इसमें अगर आप बाहर ले लोगे तो सेम बच जाएगा, तो दोनों यहाँ से अपान में कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब कितना आ जाएगा, पॉइंट का 008, और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ओके, तो यहाँ पर ये था टोटल आपका 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट हर पेपर में अगर आप देखोगे ज्यादातर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन फर्स्ट सही है। यहाँ पर मैं काउंट करता हूँ कितना, एक के बाद हमारे पास इसमें ज्यादा नहीं है, 2
3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 क्वेश्चन के ऑप्शन फर्स्ट है। ओके, तो ज़्यादातर इस साल जितने भी सीजीएल में क्वेश्चन में पूछे गए हैं सभी के में ऑप्शन फर्स्ट ही ज़्यादातर राइट है। क्लियर है? चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शाम में ग्रुप डी की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।